हाय बच्चा लोग, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। मैं हूं सरजित गुप्ता एंड आज मैं स्टोरीज और पोएम्स का एक और चैप्टर लेके आ गया हूं आप लोगों का क्लास 10 के लिए। ये चैप्टर है ऑस्कर वाइल्ड का लिखा हुआ द मॉडल मिलियनेयर। ठीक है, ऑलरेडी आई एक्सपेक्ट कि स्कूल्स में आधे से ज़्यादा ऑल इंडिया स्कूल्स में हो चुका है। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस अच्छा ही गया होगा होपफुली आप लोगों का। कंग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग थ्रू टू दैट। हम लोग आगे बढ़ जाएंगे जो एनर्जी के साथ हम लोग शुरुआत किए थे उसी एनर्जी के साथ, और जल्दी जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि सिलेबस को ख़त्म करने का। ठीक है, एंड याद रखिएगा बच्चा लोग, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप लोग कोई सिलेक्टिव स्टडिंग मत कीजिएगा। जितना अच्छे से आप लोग चैप्टर थॉरली रीड कीजिएगा आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न बदल रहा है, आईसीएसई अपना थिंकिंग बदल रहा है, और इस थिंकिंग को हेल्प आप लोगों को अकस्टम करने के लिए मैं आ चुका हूं। ठीक है, तो इसीलिए देर नहीं करते हैं, हम लोग अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले से बोल दे रहा हूं कि ये वीडियो लेक्चर्स जो है मेरा हर क्लासेस पार्ट बाय पार्ट करके मैं डिवाइड करके कोई 10 मिनट कोई 20 मिनट का वीडियोस बना हुआ है, ऐसे करे पार्ट बाय पार्ट में बनाता हूं। तो डू चेक आउट माई प्लेलिस्ट फॉर द एंटायर कलेक्शन। ठीक है, अभी तक मेरा जूलियस सीजर का एक्ट 1 पूरा अपलोड हो चुका है। एक्ट 2 में अपलोड करना बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा। स्टोरी पोएम्स का ऑलमोस्ट हो चुका है, सिर्फ ये मॉडल मिलियनेयर और होम कमिंग बाकी है। बाकी सारा का सारा प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। आप लोग यहाँ पे आई बटन में चले जाइए, वहां पे देखिए, या आप लोग डायरेक्ट वीडियो के नीचे देखिए, वहां पे लिंक आप लोगों का दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि सब वीडियो लाइन बाय लाइन देखिए, पढ़िए, सुनिए। ठीक है, बुक लेके बैठिए, नोट्स लिख लीजिए, आप लोगों को कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सरजित भैया का वादा है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर द मॉडल मिलियनेयर बाय ऑस्कर वाइल्ड। होपफुली आप लोग ऑस्कर वाइल्ड का पढ़ा है। ठीक है, मॉडल मिलियनेयर मैं बहुत छोटा था तब पढ़ा था। ठीक है, एंड सरप्राइजिंगली ये इस बार दिया हुआ है सिलेबस में, एंड इट इज एज ऑलवेज इट इज अमेजिंग। ऑस्कर वाइल्ड किसको अच्छी नहीं लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Unless one is wealthy, there is no use in being a charming fellow. इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए था ऑस्कर वाइल्ड को। ठीक है, देखो एक सिंपल सा बात बोल रहे हैं कि अगर पैसे वाले नहीं हो then there is no use of being charming. ठीक है, रोमांस इज द प्रिविलेज ऑफ द रिच, नॉट द प्रोफेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयड। यार इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए था इसको। ठीक है, रोमांस जो है, ठीक है, इट इज द प्रिविलेज ऑफ द रिच। देखिए ऐसा नहीं कि ऑस्कर वाइल्ड गलत बोल रहा है। ठीक है, लुक एट मी, आई एम नॉट रिच एंड मेरे लाइफ में भी कोई रोमांस नहीं है सच। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट ऑस्कर वाइल्ड इज एक्चुअली ट्राइंग टू से। ठीक है, कि वो अपने पर्सपेक्टिव से सोच के बोल रहा है, वो जिस कहानी के जिस दो कैरेक्टर के बारे में बात बोल रहा है उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा है, वो एक सेटअप करना चाह रहा है, तब जाके बाद में समझ में आएगा कि एक्चुअली वो क्या बोलना चाहता है। ठीक है, रोमांस इज नॉट द प्रिविलेज ऑफ द रिच नॉट द प्रोफेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयड। ठीक है, जिन लोगों के पास नौकरी वोकरी नहीं है, ठीक है, वो लोग प्यार करके क्या ही करेंगे। ठीक है, ऑब्वियस सा बात है, ये फाइनेंशियल साइड से सोच के देखो। ठीक है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी आपका पार्टनर आपसे अगर कुछ मांगे, कुछ देना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, चलो बर्थडे मनाने जाओ, यार पैसा खर्चे होते हैं। ठीक है, इट्स नो पॉइंट बीइंग अनएम्प्लॉयड। ठीक है, क्या प्यार करोगे। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि लव इज नॉट फॉर द अनएम्प्लॉयड, वो बहुत ज़्यादा डिबेट में चलाएगा, लेकिन उतना अच्छे से नहीं होगा, खुश नहीं रह पाओगे एग्जैक्टली। ठीक है, जो बोला कि पैसों से कुछ नहीं होता, गलत बोला यार, सीधा बात। ठीक है, द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजेइक। इट इज बेटर टू हैव अ परमानेंट इनकम देन टू बी फैसिनेटिंग। देखो यहाँ पे भी सच बात, एकदम कड़वा सच कुछ बोल रहा है। ठीक है, द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट। उसको देखो प्रैक्टिकल होना चाहिए, उसको रियलिस्टिक होना चाहिए। ही शुड नॉट बिल्ड कैसल्स इन द एयर। वन शुड नॉट, इफ ही और शी इज पुअर, दे शुड नॉट बिल्ड कैसल्स इन द एयर। यार ख्वाब में अपने आप को इतना बड़ा सोच के क्या ही फायदा होगा, अपने आप को परेशानी ही दोगे, अपने आप को और ज्यादा छोटा ही करोगे, डिमीन करोगे। ठीक है, सपने देखोगे, फिर सोचोगे कि यार मेरे पास वो चीज नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द पॉइंट इन दैट? So he said that it is better to have a permanent income. ठीक है, फैसिनेटिंग होके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, परमानेंट इनकम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यार जिंदगी चले जाएगी, वरना एवरी डे अपनी बीवी का
पार्टनर का, ठीक है, तुम लोग सुनने को मिलेगा कि हाँ इतना पैसा नहीं है, घर में खाना नहीं है, बाजार में महंगाई इतना बढ़ गया है। तो अल्टीमेटली बोल रहा है कि लव इज फॉर द रिच, इट्स नॉट फॉर द पुअर। ठीक है, हम लोग जो पुअर हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए लव एग्जैक्टली नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट कैन नॉट बी अ फीजिबल ऑप्शन, बिकॉज प्यार में भी खर्चा होता है यार, प्यार में बहुत खर्चा होता है, सरजित भैया नोस। ठीक है, these are the great truths of modern life which Huey Erskine never realized. देखो ये सब मॉडर्न लाइफ का ग्रेट ट्रूथ्स है, याद रखिएगा इसको, ग्रेट ट्रूथ्स ऑफ मॉडर्न लाइफ बोला जा रहा है बाय ऑस्कर वाइल्ड। और वो बोलता है कि जो ह्यूई अर्स्किन जो है, ठीक है, वो ये सब बात कभी रियलाइज ही नहीं किया, उसको ये सब बात किसी ने कभी समझाया नहीं, ना वो खुद समझा कभी। ठीक है, देखो ये सब चीज जरूरी होती है, जब आप बड़े हो जाओगे ना तब आप लोगों को समझ में आएगा। आज चला है कि प्यार करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक कप चाय चाहिए क्या? बाबा जी ऐसा नहीं होता, एक्सक्यूज मी फॉर माई एक्सप्लिसिट्स, ठीक है, ऐसे करके नहीं होता। ठीक है, एक कप चाय में प्यार नहीं होता यार, उसके साथ बहुत कुछ आ जाता है, हमको पता है ना। ठीक है, तो ह्यूई को पता नहीं था, हमको पता था, इसलिए सरित भैया अभी भी सिंगल है। पुअर ह्यूई, intellectually we must admit he was not much of much importance। ठीक है, तो वो बोलता है कि ह्यूई जो है, हम लोग का जो सेंट्रल कैरेक्टर जो है यहाँ पे, वो इंटेलेक्चुअल इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, सिंपल सा आदमी था, उतना ज्यादा दिमाग उसके पास नहीं था। ठीक है, he never said a brilliant or even an ill-natured thing in his life। ठीक है, ना ही वो कुछ अच्छा बोला ना ही कुछ खराब बोला, दोनों साइड से वो ऐसा ही था। ठीक है, दोनों साइड से वो माने कुछ ब्रिलियंट, कुछ स्मार्ट, क्रिस्प, वैसा कुछ बात नहीं बोला, कोई कमेंट नहीं किया आज तक। ठीक है, बट देन ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग विथ हिज क्रिस्प ब्राउन हेयर, हिज क्लियर कट प्रोफाइल एंड हिज ग्रे आईज। लेकिन ठीक है, चलो उसके पास दिमाग उतना नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन उसका लुक जो था, ही हैड वंडरफुली माने गुड लुकिंग पर्सन, माने फिजिकल फीचर के हिसाब से बोल रहे हैं। ठीक है, क्रिस्प ब्राउन हेयर, वेवी कर्ली हेयर, क्लियर कट प्रोफाइल। ठीक है, वो जैसे हैंडसम ऋतिक रोशन के जैसा होता है ना, वैसे वी शेप, वैसा टाइप का हैंडसम एकदम देखने में था। एंड ग्रे आईज, यार देख के हम लोगों को खराब लगता है। ठीक है, हम लोग काले बाल झर रहे हैं, आधा पेट तोंद निकल गया है। ह्यूई का लेवल ही अलग है, हम लोग दिमाग से अच्छे हैं, ह्यूई शक्ल से अच्छा है, क्या ही करे, होता है, भगवान ने सबको तो एक तो नहीं बनाया। He was as popular with men as he was with women। आप लोग जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। ठीक है, वो मैन वुमेन दोनों से घुलता मिलता अच्छा था, फ्रेंडली नेचर वाला आदमी था। ठीक है, सबसे इजीली गेट यूज टू हो जाता था, सबसे अच्छे से बात करता था। एंड ही हैड एवरी अकम्प्लिशमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी। वो हर एक चीज करके बैठा हुआ है सिवाय एक चीज के, एंड दैट वाज मेकिंग मनी। सिर्फ वो पैसा ही नहीं कमा पाया अपने जिंदगी में। हिज फादर हैड bequeathed him his cavalry sword and a history of the Peninsular War in 15 volumes। तो उसका फादर ने उसको क्या गिफ्ट देके गया था जब वो गुजर गए, उसको क्या देके गया? उसका कैवलरी स्वॉर्ड। ठीक है, कैवलरी मतलब जो हॉर्स राइडिंग सोल्जर्स जो लोग होते हैं, ठीक है, उसका तलवार देके गया था एज माने इनहेरिटेंस। ठीक है, एंड द हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वॉर इन 15 वॉल्यूम्स, 15 बुक हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वॉर के ऊपर वो देके गया था। Huey hung the first over his looking glass and put the second on a shelf between Ruff's Guide and Bailey's magazine, and lived on 200 a year that an old aunt allowed him। तो ह्यूई जो क्या था, जो तलवार जो था आईने के ऊपर वो टांग के रख दिया था। ठीक है, जस्ट डेकोरेटिव आइटम के हिसाब से इज्जत से रखा था। और ये जो हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वॉरफेयर है, इसको रफ्स गाइड एंड बेलीज मैगजीन के वो बीच में वैसे रख दिया था। ही डिड नॉट रीड देम एज सच बेसिकली। ठीक है, इतना तक फॉलो हो रहा है ना बच्चा लोग? ठीक है, अच्छे से सुनिए, लाइन बाय लाइन सुनिए, जहां पे मार्क कर रहा हूं आप ही मार्क कीजिए, क्या क्या पॉइंट्स लिखना है, क्या क्या इससे में देखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस एक एक करके बहुत ज्यादा आ जा सकता है। ठीक है, अच्छे से अटेंशन दीजिएगा। ठीक है, तो वो बुक को सजा के तो रख दिया। उसकी एक
ओल्ड आंट थी जो उसको 200 पाउंड अ ईयर उसको देती थी, उसी से उसको चलाना पड़ता था, ठीक है। He had tried everything. He had gone on the stock exchange for 6 months. But what was a butterfly to do among bulls and bears? ठीक है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में गया था सीखने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो तो एक बटरफ्लाई था। बटरफ्लाई बेसिकली जो फ्लटर अराउंड करते रहता है, जो इधर उधर घूमते रहता है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में तो बुल्स एंड बियर्स है। बुल्स एंड बियर्स टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है स्टॉक मार्केट के लिए, ठीक है। बुल्स मतलब जो लोग हमेशा रहते हैं कि मार्केट ऊपर बढ़ेगा, उसका वैल्यू बढ़ेगा, और बियर्स होते हैं जो मार्केट क्रैश करेगा, जो मार्केट गिरेगा, ठीक है। तो ये बुल्स एंड बियर्स टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, कॉमर्स वाले लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे, आप लोग भी समझ सकते हो, इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, ठीक है। ये ह्यूई जो है वो तो बटरफ्लाई है, वो तो एक जगह में तो रह ही नहीं सकते। ये बुल्स एंड बेयर्स, उसको क्या समझ में आएगा? 6 महीना में गया, कुछ पैसा नहीं कमाया, वो वहां से चला आ गया। He had been a tea merchant for a little longer. वो 6 महीने से कुछ ज्यादा एक टी मर्चेंट भी बना था, but had soon tired of Pico and Souchong. Then he had tried selling dry sherry. That did not answer. The sherry was a little too dry. तो फिर वो ड्राई शेरी बेचना स्टार्ट किया, ठीक है। ये पीको और शाओचोंग, इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, ठीक है, पीको ही होगा, ठीक है। ये सब डिफरेंट बेसिकली टी का फ्लेवर्स है, अलग अलग टाइप्स ऑफ टीज है, ठीक है। तो टी मर्चेंट भी ज्यादा दिन तक नहीं रहा, 6 महीना 1 साल एट द मोस्ट, ठीक है। फिर ड्राई शेरी बेचना स्टार्ट किया, वो भी बहुत ज्यादा ड्राई था। शेरी बेसिकली अल्कोहलिक ड्रिंक टाइप का होता है, ठीक है। फिर अल्टीमेटली ही बिकेम नथिंग, अ डिलाइटफुल इनफेक्चुअल यंग मैन विद अ परफेक्ट प्रोफाइल एंड नो प्रोफेशन, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो घंटा ही बना यार, ठीक है। करियरिस्टिकली स्पीकिंग ही वाज नॉट दैट ग्रेट, ठीक है। कुछ पैसा नहीं कमा पाया, बहुत कुछ बना लेकिन अल्टीमेटली जाके कुछ नहीं बना, ठीक है। ही हैड अ परफेक्ट प्रोफाइल, वो देखने में खूबसूरत था, ठीक है। बहुत कुछ ट्राई किया, बट कोई एक फिक्स्ड करियर, फिक्स्ड प्रोफेशन कुछ नहीं था उसके पास, ठीक है। टू मेक मैटर्स वर्स ही वाज इन लव। कर लो बात, ठीक है। इसका भी चमक गया किस्मत, ठीक है। सरित भैया का तो चमका नहीं, ठीक है। टू मेक मैटर्स वर्स ही वाज इन लव। देखो यहां पे टू मेक मैटर्स वर्स बोल रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है लेकिन वो प्यार में था, ठीक है। ही लव्ड समवन। द गर्ल ही लव्ड वाज लॉरा मर्टन, the daughter of the retired colonel who had lost his temper and his digestion in India, ठीक है। ये ह्यूई जो था एक लड़की से प्यार करता था, लॉरा मर्टन बोल के। शी वॉज द डॉटर ऑफ अ रिटायर्ड कर्नल, ठीक है। शी हैड लॉस्ट हिज टेम्पर एंड डाइजेशन इन इंडिया, अपना गुस्सा, अपना सेल्फ कंट्रोल और अपना पेट खराब कर इंडिया में करके आया, ठीक है। एंड हैड नेवर फाउंड आइदर ऑफ देम अगेन, और उसके बाद वो जब वापस भी आया, वो कभी वापस उसको वो हेल्दी नहीं हो सका। लॉरा अडोर्ड हिम एंड ही वाज रेडी टू किस हर शू स्ट्रिंग्स, ठीक है। लॉरा भी उसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी, एंड ह्यूई भी उसका जूता चाटने तक के लिए भी रेडी हो गया था। ही लव्ड हर सो मच, बोथ ऑफ देम लव्ड ईच अदर, ठीक है। दे वर द हैंडसमेस्ट कपल इन लंदन एंड हैड नॉट अ पेनी पीस बिटवीन देम, ठीक है। दोनों एकदम परफेक्ट कपल थे, देखने में बहुत खूबसूरत थे, लेकिन दोनों के बीच में 2 सिक्का घिसने के लिए कुछ नहीं था। इट्स अ फ्रेज विच मीन्स दैट दे हैड नो मनी विद देम, ठीक है। एकदम पैसा नहीं था। द कर्नल वॉज वेरी फाउंड ऑफ ह्यूई बट वुड नॉट हियर ऑफ एनी एंगेजमेंट। कर्नल साहब जो थे वो बोले कि देखो नहीं हो सकता, ठीक है, तुमसे ना हो पाई, ठीक है। वो ह्यूई को पसंद करता था, लेकिन he wouldn't agree to their marriage, वो उन दोनों का शादी में अग्री नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, तो कब कैसे करके उसको शादी करा दे, ठीक है। कैसे करके जिंदगी आगे बढ़ेगी, ठीक है, घर कैसे चलेगा। Come to me my boy when you have got 10,000 pounds of your own and we'll see about it, he used to say. तो वो बोला उसको, कर्नल साहब बोलते थे कि तुम 10,000 पाउंड कमा के लेके आओ, ठीक है, अपना सेविंग्स करके लेकर आओ, तब जाके हम तुमको कंसिडर करेंगे। आई विल कंसिडर यू टू एज अ सूटेबल हस्बैंड फॉर माय डॉटर। एंड ह्यूई लुक्ड वेरी ग्लम ऑन दोज डेज एंड हैड टू गो टू लॉरा फॉर कंसोलेशन, ठीक है।
तो वो हमेशा ही ऐसे करके ही वॉज रिजेक्टेड बाय द कर्नल। कर्नल कबाब में हड्डी बन रहा था, ठीक है। एंड ह्यूई वुड ऑलवेज बी सैड एंड ग्लम, और ह्यूई को लॉरा के पास जाना पड़ता था थोड़ा प्यार के लिए, थोड़ा क्या बोले, लिफ्ट मी अप स्पिरिट्स, लिफ्ट माई स्पिरिट्स अप, वैसा टाइप का एक चीज़। मतलब एक होता है ना कि खराब दिन है, ठीक है चलो अपने पार्टनर के साथ वक्त बिता ले, वैसा सोचिए। इतना तक क्लियर है ना बच्चा लोग? ठीक है, अच्छे से समझ में आना चाहिए, हर एक लाइन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को लगता है कि हाँ सरित भैया का पढ़ाना अच्छा लग रहा है, हर एक चीज़ समझ में आ रहा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक बटन दबाइएगा एंड टेक अ मोमेंट ऑफ टू सेंड इट टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि ये सब वीडियोस बहुत ज़्यादा एजुकेशनल है, आप लोगों को सिलेबस के लिए, आप लोगों को ICSE में प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प होगा, ठीक है। बहुत जन को हेल्प हो सकता है, क्लासमेट्स लोगों को, सबको ये लिंक एक बार फॉरवर्ड कर दीजिए। आई विल बी इटर्नली ग्रेटफुल टू यू, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स लाइक्स बटन भी दबा दीजिएगा। One morning, as he was on his way to Holland Park, where the Mertons lived, he dropped in to see a great friend of his, Alan Trevor. Trevor was a painter, but he was also an artist, and artists are rather rare. तो एक दिन क्या हुआ, वो हॉलैंड पार्क में जा रहा था जहां पे मर्टन्स लोग रहते थे। मर्टन बेसिकली लॉरा मर्टन, लॉरा का फैमिली रहते थे, ठीक है। तो उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था, उस दोस्त का नाम था एलन ट्रेवर। ही वॉज अ पेंटर, ही वॉज एन आर्टिस्ट, ठीक है। एंड आर्टिस्ट जो है दे आर रादर रेयर, ठीक है। आप मैंने समझिए, ट्रेवर वॉज अ पेंटर बट ही वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट। पेंटर तो है लेकिन आर्टिस्ट भी है। देखो दोनों में एक थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने का यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। उसको आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्कल्पटिंग बहुत कुछ आता है, ठीक है। सिर्फ ये एक फिजिकल तरीके से, मैकेनिकल तरीके से मत सोचिए, एक अंदर से सोचिए, एक फिलोसॉफी, आर्ट का भी एक फिलोसॉफी होता है, उसका भी एक डेप्थ होता है, ठीक है। उसको समझने का कोशिश कीजिए। Personally, he was a strange, rough fellow with a freckled face and a red, ragged beard. ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा स्ट्रेंज रफ फेलो था। ये एक्चुअली उसके फ्रेंड एलन ट्रेवर को डिस्क्राइब किया जा रहा है। फ्रेकल्ड फेस मतलब होता है ना कि मुंह में कैसे दाना, स्पॉट 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 स्पॉट, रेड, ठीक है, वैसा करके रहता है। विद अ रेड रैगेड बियर्ड, लाल रंग का एक दाढ़ी था। However, when he took up the brush, he was a real master. लेकिन looks does not matter here, ठीक है। वो जब पेंट ब्रश उठाता, he was a master, ठीक है, बहुत अच्छा ड्राइंग करता था। And his pictures were eagerly sought after, और लोग जो थे उसके पिक्चर खरीदने के लिए बहुत ही बेताब रहते थे, ठीक है। His pictures were eagerly sought after. He had been very much attracted by Huey at first. It must be acknowledged, entirely on account of his personal charm. ठीक है, वो he was attracted to Huey, ठीक है। Alan Trevor was attracted to Huey and because of his personal charm, याद रखिए, और कोई दूसरा वजह नहीं है, just because Huey का एक personality का एक charm था उसके अंदर, ठीक है। The only people a painter should know, he used to say, are people who are beautiful, people who are an artistic pleasure to look at, and an intellectual repose to talk to. तो एलन ट्रेवर बोलता था कि अ पेंटर, द ओनली पीपल अ पेंटर शुड नो, एक पेंटर को सिर्फ यही लोगों को गिन चुन के जानना चाहिए, ठीक है, जिनसे वो बहुत अच्छे से बात कर सकता है, दोज हु आर एन आर्टिस्टिक प्लेजर टू लुक एट एंड दोज हु आर ब्यूटिफुल, ठीक है। एक पेंटर के लिए ऑब्वियसली, पेंटर तो पेंटिंग करता है ना, तो जो इंसान अच्छा दिखता है, जो इंसान अच्छे से बात कर सकता है, उसका एक पर्सनालिटी, एक चार्मिंग अपील है, सिर्फ उनके साथ ऐसे करके मिलना चाहिए एक पेंटर को। पेंटर शुड नो ओनली दीज काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। ये एलन ट्रेवर का सोच था। Men who are dandies and women who are darlings, rule the world. At least they should do so, ठीक है। तो ट्रेवर का यही सोच था कि मेन जो लोग डैंडीज होते हैं एंड वुमेन हु आर डार्लिंग्स, इन्हीं लोगों को वर्ल्ड को रूल करना चाहिए। दे शुड रूल द वर्ल्ड, ठीक है। जो लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते, दोज हु लुक लाइक डार्लिंग, दोज हु आर डैंडीज, ठीक है, उन लोगों को ही देश दुनिया को रूल करना चाहिए। However, after he got to know Huey better, he liked him quite as much for his bright, buoyant spirits and generous, reckless nature.
लेकिन वो ह्यूई से एक बार जब बात किया, जाना उसको अच्छे से, तब जाके उसको पसंद आया. ही लाइक्ड हिम एंड ही मेड हिम हिज फ्रेंड. ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज ब्राइट बुयांट स्पिरिट्स एंड हिज जेनरस रेकलेस नेचर. ये सब चीजों की वजह से इट प्लेड अ पार्ट इन फॉर्मुलेटिंग फ्रेंडशिप बिटवीन द टू ऑफ देम. एलन ट्रेवर और ह्यूई का दोस्ती हुआ इसी वजह से. ठीक है, ह्यूई को एलन ट्रेवर को ह्यूई पसंद आया. ठीक है, and had given him the permanent entry to his studio. और एलन ट्रेवर ने ह्यूई को बोला कि तुम मेरे स्टूडियो में कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, फॉरएवर. ठीक है, ओपन है तुम्हारे लिए, तुम आराम से आओ. ठीक है, देखो दोनों के बीच में एक दोस्ती हो गया. शायद ये सबके साथ ऐसा सेम बिहेवियर वो नहीं होता है. ठीक, चलिए इतना तक क्लियर ना बच्चा लोग? अच्छे से समझ में आया? कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए, सरजीत भैया जरूर आपका जवाब देंगे. कोई भी डाउट्स होगा तो सरजीत भैया क्लियर करेंगे. आज हम लोग चैप्टर को इसी में रखते हैं, इतना तक ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो चुका है, 20 मिनट का हो ही चुका है. इसके बाद हम लोग ये चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. रफली स्पीकिंग ये चैप्टर 3 वीडियो में मैं रैप अप करने का मैं कोशिश करूंगा. ठीक है, स्टे ट्यून्ड. आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो. ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड ऑलवेज रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. वीडियो देख लिया, एक बार खुद से भी एक बार पढ़ लीजिए ताकि कोई डाउट्स ना रहे. ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चा लोग फॉर वॉचिंग द वीडियो. टेक केयर, गुड बाय.